जैसे इस क्वेश्चन में हम देखते हैं हमें क्या बोल रहा है द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वाइडर ट्यूब shown in figure is 800 centimeter square. If a mass of 12 kg is placed on the massless piston, the difference in height h in the level of water in the two tubes is. क्वेश्चंस पे ऐसा बोल रहा है कि अगर मेरे पास जैसे पहले एक ऐसा फॉर्मेट नॉर्मल सा रहा होगा, ठीक है, एक साइड ऑफ हायर क्रॉस सेक्शन एरिया रही होगी और एक साइड कैसा कम क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया। तो इस साइड पहले वाटर ऑफ लेवल दोनों में सेम है, लेकिन एक साइड ऑफ हमारे पास जिस साइड ऑफ वाइडर क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया है उस साइड ऑफ हम 12 केजी के एक ब्लॉक को क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। किसने केजी का, 12 केजी के ब्लॉक को अगर हम यहाँ पे पुट करें तो हमें ये दिखेगा कि ये कैसा डाउन साइड जाना स्टार्ट होगा, उतना ही वाटर एक सेकेंड साइड के लिम में राइज करना स्टार्ट होगा। तो इसकी हाइट में मेरे पास डिफरेंस कितना है, मतलब ये हाइट कितना राइज किया होगा ये बताना, द डिफरेंस इन हाइट h। ठीक, तो अब एक्चुअल में ये हाइट कितना राइज किया होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि जितना प्रेशर इस साइड होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। ठीक, तो अगर मैं ये देखूं कि ये मेरे पास कितना प्रेशर राइज कर रहा है तो इसका प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया हो जाएगा। फोर्स कितना है, एम जी अपॉन ऑफ ए, मास की वैल्यू ऑफ 12 है और मेरे पास ये कितना हो गया, जी हो गया। क्रॉस सेक्शन एरिया आपके पास कितना गिवन है, 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं हम, तो 10 दी पावर ऑफ कितना हो जाएगा मेरे पास, -4 हो जाएगा। ठीक, इतना प्रेशर जनरेट हो। यही प्रेशर सेकेंड साइड ऑफ हाइट राइज करने के लिए है, तो वो कितनी हाइट को राइज कर रहा होगा, तो ये प्रेशर की वैल्यू रो जी इनटू ऑफ एच पे डिपेंड कर रही है। तो दोनों में जैसे ही मैं वैल्यू को पुट किया तो ये 800 इनटू 10 दी पावर ऑफ -4 रो जी इनटू कितना हो जाएगा, ये एच। जी और जी की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी और डेंसिटी ऑफ मेरे पास कैसा है, वाइडर शोन इन फिगर मास ऑफ प्लेट मासलेस पिस्टन द डिफरेंस इन हाइट। ठीक है, अब यहां तक तो हो गया। ठीक है, अब डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जो है मेरे पास है वाटर है, तो अब अगर मैं यहां पर से डेंसिटी ऑफ वाटर को इससे डिवाइड करते चलूं तो मेरे पास डेंसिटी ऑफ वाटर को सेकंड साइड लेके आते हैं, तो 10 दी पावर ऑफ 3 इज इक्वल टू h हो गया। तो अब अगर आप देखिए तो ये 12 अपॉन ऑफ 800, ये 10 दी पावर ऑफ कितना हुआ, +3 4 और 5, तो मतलब मेरे पास एक कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मतलब लास्ट ऑफ स्टेप में हमारे पास ये कितना हो जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ 80 बचेगा। तो अगर मैं इसे देखूं तो ये मेरे पास कितना हो गया, यहाँ पर से वैल्यूएशन ऑफ देखा जाए तो और ज्यादा इसमें करते हैं। अब सारे ऑप्शंस ही मेरे पास किसमें, मीटर में, और ऑप्शंस किसमें, सेंटीमीटर में। तो हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये 12/80 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये जीरो और ये जीरो, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए ये हो गया हमारे पास 3 4 जा, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 4 जा, और ये कैंसिल आउट हो गया 5। h की जो वैल्यू आएगी वो 15 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।